बिग बॉस 18 का फिनाले अब बेहद करीब है। शो के खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और घर में मुकाबला चरम पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे ये सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है, वैसे वैसे घर वालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बार पत्रकारों की एंट्री ने घर के माहौल को और भी गर्म कर दिया। प्रेस मीट के दौरान कंटेस्टेंट्स पर तीखे सवालों की बौछार हुई, जिससे सभी को अपनी असलियत का सामना करना पड़ा। प्रेस मीट में सबसे पहले निशाने पर आए रजत। पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल पूछते हुए कहा, शायद आप गलतफहमी के प्रधानमंत्री हैं। आप घर में धमकी देते हैं कि बाहर मिल फाड़ दूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आखिर आता कहां से है? रजत को यह भी सलाह दी गई कि उन्हें अपनी गाड़ी के ब्रेक संभालने की जरूरत है। रजत ने जवाब देते हुए कहा, यह सिर्फ आपका अंदाजा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके जवाब ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। अविनाश को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा गया, आप इस शो में एक मजबूत कंटेस्टेंट बनकर आए थे, लेकिन आपने उम्मीदों को तोड़ दिया। आप फुसकी बम निकले। अविनाश ने पलटकर जवाब दिया, अगर मैं इतना कमजोर हूं तो फिर आज यहां क्यों बैठा हूं? इसके साथ ही रजत पर भी ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने घर में दूसरों को धमकाया, अपनी मां को लेकर पहुंच दिखाई और कंटेस्टेंट्स के बाहर जाने पर फूट फूट कर रोए। इस पर रजत ने अपनी मेहनत और संघर्ष का हवाला देकर जवाब दिया। विवियन को हमेशा ठुकराए गए प्यार जैसा व्यवहार करने के लिए आड़े हाथ लिया गया। वहीं करण को लेडीज मैन कहा गया। अविनाश से भी सवाल किया गया कि उन्होंने चाहत को लेकर जो कुछ कहा, क्या उस पर उन्हें पछतावा है? इस पर अविनाश ने कहा, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, अब इसे बार बार क्यों उठाया जा रहा है? करण के खिलाफ भी सवाल उठे कि उन्होंने रजत से अपने फैंस को वोटिंग से रोकने की बात क्यों की। क्या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है? करण ने सफाई देते हुए कहा, मैंने देखा है कि इस शो में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ वोटिंग के बल पर जीतते हैं। मेरे ऐसा कहने का मतलब अलग था। चुम से भी तीखे सवाल किए गए। उनसे कहा गया कि वे कहती है कि लोग उन्हें देखकर गर्व करेंगे, लेकिन उनके बर्ताव से ऐसा नहीं लगता। इस पर चुम ने सफाई देते हुए कहा, मैं जहां भी जाती हूं वहां के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने लोगों का सिर झुकाया नहीं होगा। प्रेस मीट के दौरान उन्हें यह भी बताया गया कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें सपोर्ट किया है। इस खबर से चुम काफी खुश नजर आई। प्रेस मीट खत्म होने के बाद घर में जाते ही अविनाश का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जो मैटर सलमान सर के सामने पहले ही क्लियर हो चुका है, उसे फिर से क्यों उठाया गया? उनकी ये बात घर वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर वालों ने रजत का बर्थडे सेलिब्रेट किया। करण ने उनके लिए शायरी सुनाई, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हुआ। वहीं चुम ने प्रेस मीट में हुई बातों को याद करते हुए कहा कि इससे वो बेहद भावुक हो गई। करण ने उन्हें दिलासा दिया और दोनों के बीच एक इमोशनल पल देखने को मिला। जैसे जैसे शो का फिनाले करीब आ रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और तीखा होता जा रहा है। हर कोई अपनी इमेज बचाने और दर्शकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सवालों और आरोपों के बीच कौन सबसे मजबूत बनकर उभरता है और बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतता है। बिग बॉस 18 का फिनाले एपिसोड इस हफ्ते प्रसारित होगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी रोमांचक खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।